अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिज़ाइन फेज एंड डेवलपमेंट फेज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन फेज की मेजर एक्टिविटीज़ देखते हैं। डिज़ाइन फेज के अंदर जो मेन टास्क परफॉर्म होता है दैट इज़ टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर और ले आउट ऑफ योर सिस्टम। इस फेज के अंदर हमने जो सिस्टम बनाना है उसका आर्किटेक्चर, उसका लेआउट हम बनाते हैं। अब ये लेआउट बनाया जाएगा यूएमएल का इस्तेमाल करके, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके या कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके। अब ये यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस एंड डिज़ाइन पैटर्न्स की डिटेल हमें नेक्स्ट स्लाइड्स पर मिलेंगी। अब अगर हम बात करें डिज़ाइन फेज के अंदर, हमने अभी कहा कि इसके अंदर सिस्टम का आर्किटेक्चर, इसका लेआउट बनाया जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि आर्किटेक्चरल फेज है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट टीम होगी ये हमारे जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसकी जो यूजर स्क्रीन होगी उसका मोकअप, उसका लेआउट बनाएगी। उसके बाद ये जो हमारे पास डिजाइन फेज है इसके अंदर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। इनकी मदद से हम अपने जो प्रोग्राम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने पास उसके स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब अगर हम बात करें यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस की, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस आपके पास कुछ सेट ऑफ टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम के डिज़ाइन को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास डायग्राम की एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं कि डायग्राम जो होती हैं यूएमएल डायग्राम, इनमें से कुछ बिहेवियरल डायग्राम्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम होती हैं, उनकी फर्दर आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। हम उस पर मूव नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारे लेवल तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। अभी के लिए आपने याद रखना है कि यूएमएल आपके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम के डिज़ाइन को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब जब विजुअलाइज कर देंगे तो उसके बाद हमारे लिए कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट जो है वो आसान हो जाएगी। कम्युनिकेशन से जहाँ हमारा मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज हम अपने टीम मेंबर्स से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो यूजिंग हम डायग्राम कम्युनिकेट करेंगे, डायग्राम उनके सामने लेके जाएंगे तो हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान, कन्वीनियंट रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें डिज़ाइन पैटर्न्स की, तो डिज़ाइन पैटर्न्स हमारे पास कुछ रिपीटेबल सॉल्यूशन, कुछ बिल्ट इन सॉल्यूशंस होते हैं जो कि कॉमनली जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही होती हैं उनके डिज़ाइंस होते हैं, बिल्ट इन डिज़ाइंस। अब इसमें याद रखिएगा कि ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये बेसिकली हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होते, हमें उनको मॉडिफाई, उनको अपडेट करने की ज़रूरत होती है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो फाइनलाइज एक डिज़ाइन तैयार हो जाए हमारे सिस्टम का। अब हम मूव करते हैं एल्गोरिदम्स पर। एल्गोरिदम्स जो होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक है। इसके अंदर जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाया जाता है। लाइक एक एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें कहा गया है एक एल्गोरिदम बनाएं जिसमें से हम स्टूडेंट के पासिंग और फेल क्राइटेरियाज को सेट करके। अब इसमें स्टेप नंबर 1 अगर आप देखें तो इसमें है हमारे पास स्टार्ट, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर है कि मार्क्स रीड होने हैं। स्टेप 3 के अंदर है कि कंडीशन अप्लाई होगी, अगर मार्क्स जो है वो यहाँ क्राइटेरिया जो है 60 सेट है, आप यहाँ क्राइटेरिया चेंज करके 40 50 कुछ भी रख सकते हैं। हम लेट्स सपोज 50 एज्यूम करते हैं, अगर मार्क्स उसके 50 से ग्रेटर है तो पास प्रिंट हो जाएगा और अगर 50 से कम है तो फेल प्रिंट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप जो है हमारे पास स्टॉप। तो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि जो एल्गोरिदम है ये किसी भी प्रॉब्लम का एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। अगर हम इसी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। फ्लो चार्ट हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम की, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्लान को विजुअलाइज करने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंबल्स आपने लाजमी इसकी प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला सिंबल है हमारे पास ओवल शेप। ओवल शेप जो होती है हमेशा स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड एंड प्रोसेस जो होगा उसको बताएगी, स्टार्ट एंड स्टॉप को। उसके बाद सेकंड सिंबल इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होगी किसी प्रोसेस को शो करेगी। उसके बाद हमारे पास एरो जो है ये डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। उसके बाद डिसीजन सिंबल, डायमंड शेप जो है ये बेसिकली डिसीजन के लिए इस्तेमाल होती है, जहां हमने क्राइटेरियाज की बेस पे डिसीजन लेना हो। लास्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये डायग्राम, इनके नेम, इनके फंक्शंस आपको प्रिपेयर होने चाहिए ताकि आप कोई भी फ्लो चार्ट बआसानी डेवलप कर सके।
अब वही प्रॉब्लम जो ऊपर पास एंड फेल वाली हमने देखी थी, जिसका एल्गोरिदम भी हमने लिखा, उसी के हम फ्लो चार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास सबसे पहला स्टेप स्टार्ट के बाद यहाँ हमारे पास एक डिसीजन है कि जो मार्क्स यूजर ने एंटर किए अगर वो ग्रेटर है 50 या उसके इक्विवेलेंट है तो कंडीशन ट्रू, तो हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा। तो देन प्रिंट पास, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, फेल। और दोनों केसेस के एंड पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो एंड की तरफ मूव करेगा। ये उसी एग्जांपल की हमारे पास जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम फ्लो चार्ट के नाम से रेफर करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि हमारा डेवलपमेंट फेज है। यहाँ ये बाय मिस्टेकन डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है, ये बेसिकली डेवलपमेंट फेज है। डेवलपमेंट फेज को कहा जाता है कोडिंग फेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्लान हमने डिजाइन फेज के अंदर फॉर्मुलेट किए उनको हम एक्शंस के अंदर चेंज करेंगे। यानी हमने डिजाइन तो बना लिया अपने सिस्टम का, अब हमारी बारी है कि उस डिजाइन को हम एक्चुअल कोड के अंदर चेंज करें। अब इसके अंदर डेवलपर्स जो होंगे जिन्होंने कोडिंग करनी होगी, वो बेसिकली 3 डिफरेंट एलिमेंट्स बनाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट दैट इज टू डेवलप द डेटाबेस, हमारे सिस्टम की डेटाबेस बनेगी। डेटाबेस बेसिकली वो एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे सिस्टम के मुतालिक जो डेटा होगा वो स्टोर होगा। उसके बाद हमारे डेवलपर डेटाबेस के बाद बैक एंड कोडिंग डिजाइन करेंगे ताकि डेटा प्रोसेसिंग का फ्लो उससे बन सके, ताकि हमारे कंप्यूटर या हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जब वो प्रोग्राम स्टोर होगा, उसने जो प्रोसेसेस करने हैं जिस फ्लो के अकॉर्डिंग, उसके स्टेप्स इसके अंदर लिखे जाएंगे, जिसे हम कहते हैं बैक एंड कोडिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो टेंजिबल यूजर इंटरफेस स्क्रीन होगी वो डेवलप की जाएगी। तो डेवलपर के यहाँ आपने डिफरेंट टास्क देख लिए। अब डेवलपर का टास्क है डेटाबेस बनाना, बैक एंड कोडिंग करना, यूजर इंटरफेस तैयार करना। उसके बाद ये जो कोडिंग का प्रोसेस है ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके किया जाएगा। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एग्जांपल लिखी गई है, जावा, पाइथन, सी हैश, सी प्लस प्लस। इनका इस्तेमाल करके हम जो डिजाइन फेज के अंदर हमने प्लान फॉर्मुलेट किया होगा उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो कोडिंग फेज के इन पॉइंट्स के बाद अब हम उसी एग्जांपल की एक कोडिंग इंप्लीमेंट करके देखते हैं आईडी के ऊपर, कि उस कोड को हम किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे और उसको रन करेंगे तो हमारे पास उसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी। हमने पिछले फेज के अंदर जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाया था डिज़ाइन फेज के अंदर, अब हम उसका डेवलपमेंट फेज के अंदर कोड डेवलप कर रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। अगर इस कोड को हम रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट प्लीज़ इंटर योर मार्क्स, और मार्क्स हम लेट्स सपोज 55 इंटर करें तो हमारे पास आउटपुट आ रही है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अब अगर यही अब इनपुट जो है इसको हम चेंज करके फेलियर के केस के लिए दें तो लेट्स सपोज हमने मार्क्स जो थे वो 35 इंटर कर दिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉरी ट्राई अगेन लिखा हुआ